कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, तू जिस जगह जागा है सवेरे, उस जगह से कुछ बढ़ के सो। कवि भवानी प्रसाद मिश्र की ये जो पंक्तियां हैं, ये हमें ये याद दिलाती हैं कि हमें हर रोज़ कुछ नया सीखना चाहिए, नया लिखना चाहिए, नया सृजन करना चाहिए, ताकि हम जब अगले दिन उठें तो एक बेहतर व्यक्ति बन के उठें, एक बेहतर ज्ञान के साथ उठें। तो इसी पंक्ति से शुरुआत करते हैं। वेलकम टू रिवीजन का अड्डा, दिस इज़ वैशाली। और आज की क्लास में हम लोग जो गवर्नमेंट स्कीम है पीएम सूर्य बिजली योजना, उसके डिटेल्स देखेंगे कि किस तरीके से, ये एक एग्जाम्पल है, जैसे हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा कि गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ उनके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हमको ध्यान रखने चाहिए। बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती, बहुत लिमिटेड चीज़ों को निकाल के बार बार रिवाइज करना चाहिए ताकि वो एग्जाम में हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो। तो इसके बारे में जानते हैं। तो ये सबसे पहले, जैसा कि कल की क्लास में मैंने बताया था कि कोई भी अगर स्कीम को पढ़ना है तो वो 5 चीजें हमें याद रखनी है। सबसे पहली बात, वो क्या है, किससे रिलेटेड है, हु, व्हेन, कब उसको लॉन्च किया गया, कौन सी मिनिस्ट्री ने उसको लॉन्च किया है, और वो क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 5 एस्पेक्ट है, इसी का ही हर स्कीम का हमको माइंड मैप बनाना है और रिवाइज करना है। तो जैसे पीएम सूर्य घर की बात करें तो ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये एक रूफटॉप सोलर स्कीम है जिसको फरवरी 2024 में लॉन्च किया गया था। तो इसमें क्या है, जो भी आपके हाउस होल्ड्स हैं वहां पे आप रूफटॉप जो सोलर पैनल्स हैं उनको इंस्टॉल करवा सकते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट आपको कुछ सब्सिडी देगी। उसका फायदा ये होगा कि हम जो रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर है वो बढ़ेगा, और हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी है तो कुछ यूनिट्स हमको उसमें से फ्री हो जाएंगी, और टाइम के साथ जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, रेसिडेंशियल हाउस होल्ड की बात हो रही है। विद ग्रिड कनेक्टेड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस कैन अप्लाई। फरवरी 2024 में लॉन्च किया गया, इंप्लीमेंटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इंपॉर्टेंट क्यों है, इलेक्ट्रिसिटी बिल रिड्यूस होगा, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना है। अभी क्या है, बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, तो हर तरफ गवर्नमेंट इज ट्राइंग इन ऑल अदर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑल्सो कि रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर बढ़ जाए और जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी है, वो कम हो जाए। तो दिस सॉल्व्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। क्रिएट ग्रीन जॉब, अब जो सोलर पैनल इंस्टॉल करेंगे तो इसमें उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, तो उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। हेल्प्स इंडिया मूव टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी गोल, तो जो हमारा टारगेट है नेट जीरो कार्बन एमिशन का, तो कहीं ना कहीं ये उसमें हेल्प करेगा। तो ये 5 चीजें हमको समझ आई। किसकी बात कर रहा है, रेसिडेंशियल हाउस होल्ड की बात कर रहा है। यहाँ पे आपके रूफटॉप सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे। 2024 में इसको लॉन्च किया गया है। यूजुअली जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसमें पूरा प्रॉपर मंथ डेट नहीं पूछा जाता है, बट स्टेट सर्विसेज में या जो वनडे एग्जाम्स है उसमें डेट या मंथ भी आ जाता है। तो डिपेंडिंग अपॉन कौन से, अगेन आप जिस एग्जाम को टारगेट करें उसके हिसाब से प्रिपेयर करना है। इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल रिड्यूस होगा और रिन्यूएबल एनर्जी का जो है प्रमोशन होगा। ग्रीन जॉब्स ज्यादा से ज्यादा बढ़ेंगे, लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और हम ये हमारा हेल्प करेगा क्लीन एनर्जी गोल्स की तरफ। वाई इट मैटर्स, इंपॉर्टेंस की बात है, क्योंकि 4 चीजें तो बिल्कुल फिक्स है, कौन सी मिनिस्ट्री है, कब लॉन्च किया गया, उसका पर्पस क्या है। अब वो इंपॉर्टेंट क्यों है, तो जैसे यहाँ पे बात करें सोलर एनर्जी होम रूफटॉप सब्सिडी अप टू ₹78,000, अप टू 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी। तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, कितने यूनिट्स है, बहुत बड़ा नंबर नहीं है जिसको आप याद कर मतलब याद नहीं किया जा सकता, इजीली याद किया जा सकता है। बस इन्हीं डिजिट्स के लिए अगर ऐसी स्कीम्स आती है, इसीलिए रिवीजन मैटर करता है, क्योंकि आजकल स्टेटमेंट में ये चीजें भी पूछी जा रही है। क्लीनर एनवायरमेंट टारगेट क्या है, 1 करोड़ हाउस होल्ड, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये नंबर भी याद रखना है, कितने हाउस होल्ड को गवर्नमेंट टारगेट कर रही है, किस लेवल तक की सब्सिडी प्रोवाइड करवा रही है। और एनवायरमेंट, क्लीनर एनवायरमेंट, लोअर इलेक्ट्रिसिटी बिल, rapid adoption across India with millions of rooftop solar installation already completed under the scheme। ठीक है, क्योंकि लोगों का फायदा हो रहा है, कहीं ना कहीं एनवायरमेंट का भी फायदा हो रहा है, तो लोग अवेयर हो रहे हैं, इसीलिए रूफटॉप इंस्टॉलेशन सब बढ़ गए हैं। अगेन सेम वही सीक्वेंस, व्हाट सोलर स्कीम है, रूरल ये आपका जो है हाउस होल्ड्स को टारगेट किया जा रहा है। याद रखना, इसमें कॉमर्शियल बिल्डिंग्स की बात नहीं की गई है, यहाँ पे रेसिडेंशियल हाउस होल्ड्स है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पिक, यूपीएससी जब सवाल बनाता है, आजकल तो स्टेट पीसीएस दे आर आल्सो फॉलोइंग द सेम
जो उसका सीक्वेंस है या सेम जो पैटर्न है उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये कैच है कि वो कॉमर्शियल की बात करें, रेसिडेंशियल की बात करें, तो आपको याद रखना है वो यहाँ पे रेसिडेंशियल की बात कर रहा है। ठीक है, रेसिडेंशियल के साथ हो सकता है ऑप्शन में वो आपको कॉमर्शियल देके कंफ्यूज करे या केवल कॉमर्शियल देके कंफ्यूज करे। तो ये चीज हमें तभी याद रहेंगी विद मल्टीपल रिविजन्स। 2024 MNRE, वाई लोअर बिल्स और क्लीनर एनर्जी। सो दिस इज द शॉर्टेस्ट वे जिसमें आप नोट्स बना सकते हो कम स्पेस में, और बार बार इसको आप रिवाइज भी कर सकते हो। तो एक ये तरीका भी है, माइंड मैप्स वाला आपका ये तरीका भी है, पांचों चीजों को इस तरीके से लिखो एंड रिवाइज इट। तो जब इस तरीके के नोट्स बनते ना तो हमको रिवीजन में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। वी इनिशियली इट टेक्स सम मोर टाइम, लेकिन जैसे जैसे मल्टीपल रिविजन होंगे तो वो आपके 1 मिनट में आप 3-4 स्कीम भी रिवाइज कर सकते हो बाद में, जब आपके नोट्स उतने क्रिस्प हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जो आपका एक्टिव रिकॉल मेथड, उसके बाद में ये जो क्वेश्चन पेपर्स, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, और जो हमारा एक्टिव रिकॉल मेथड था उसमें हम क्या करते हैं कि चीजों को पढ़ा, we close the source and then in the mind we started revising, so that is called active recalling। साथ की साथ एक्टिव रिकॉल करो, उसको फिर अपने जो आपके नोट्स है उससे मैच करो, जो कमी है जो भूले हो उसको हाईलाइट करो, उसके बाद गो टू द क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये चीज मुझे समझ भी आ गई है और अब इसको मैं पेपर पे भी अप्लाई कर सकता हूँ, क्वेश्चंस पे भी अप्लाई कर सकता हूँ। तो इसीलिए प्रैक्टिस वाली भी बात है। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे, जहां गड़बड़ी होगी, तो जिस जगह पे आप गलती कर रहे हो उसको उठा के अपने नोट्स में ऐड कर दो, बार बार उसको देखोगे तो याद रहेगा, फिर वो मेजर गलती नहीं होगी। चलो क्वेश्चन से देखते हैं। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना प्राइमरली एम्स टू, ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस है, प्रोवाइड फ्री एलपीजी कनेक्शंस टू रूरल हाउस होल्ड, प्रोमोट रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस इन रेसिडेंशियल हाउस होल्ड, कंस्ट्रक्ट सोलर पावर्ड इरिगेशन कैनाल्स, प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू सिटीजन्स। ठीक है, तो सूर्य घर, तो अगर एक या दो बार भी पढ़ी होगी तो एक बेसिक आइडिया तो होगा। तो ये बेसिक एलिमिनेशन तो हम कर ही पाएंगे। इसका क्या है, प्रोवाइड फ्री एलपीजी कनेक्शन नहीं, प्रोवाइड रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन इन रेसिडेंशियल हाउस होल्ड। सो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, it was launched to encourage household to install rooftop solar panels, reduce electricity bills and increase the use of renewable energy. So this is the correct answer. एक और क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना इज करेक्ट। ठीक है, इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ, तो अभी हमने पढ़ा था क्या था, MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ पावर नहीं, इट इज इम्प्लीमेंटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, एम्स टू प्रोवाइड अप टू 300 यूनिट्स। अगेन नाउ सी 300 यूनिट्स। और ये जो कुछ ऐसे एग्जाम्स होते हैं ना, जैसे EPFO वाला हो गया, APFC वाला हो गया, तो उसमें ना स्कीम्स आर सो इम्पॉर्टेंट, उसमें स्कीम्स के फुल आपके फिलअप्स आते हैं और ऑप्शंस में दिए होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन में 4 जगह उन्होंने स्पेस छोड़ दिया और 4 ऑप्शंस नीचे दिए हैं, सबके 4-4 पार्ट हैं, तो वहां पे तो आपको बिल्कुल जो उसके डिटेल्स होती है, न्यूमेरिकल डिजिट्स, कितना आउटले है, सब कुछ बहुत अच्छे से पूछा जाता है। तो इस तरीके के स्टेटमेंट्स वहां पे, सारे ही स्टेटमेंट्स इस तरीके के होते हैं, तो इसीलिए वहां पे इन चीजों को और डिटेल में याद करना है। तो जैसे यूपीएससी वहां पे थोड़ा एनालिटिकल पार्ट पूछते हैं, कहीं कहीं अब टाइम के साथ, जैसे अभी वाला पेपर था, लास्ट ईयर वाला पेपर था, 2023 वाला एग्जाम जो आया था, तो उसमें थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि स्टैटिक चीजें नहीं पूछी जा रही हैं। तो जो गवर्नमेंट जिस पे ज्यादा फोकस कर रही है, जिस आउटले को, जिस फिगर को, जिस अमाउंट को वो बार बार हाईलाइट करके दिखा रही है, वो चीज पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पर मंथ थ्रू रूफटॉप सोलर सिस्टम। अब देखो पर मंथ है, पर मंथ या एनुअली, इन चीजों में भी कैच हो सकता है, यहाँ पे भी वो आपको कंफ्यूज करके ऑप्शंस को इधर उधर कर सकते हैं। ठीक है, 300 यूनिट्स की जगह 3000 यूनिट्स भी किया जा सकता है। तो स्पेसिफिक ये आपको याद रखना है, और उसको याद रखना मुश्किल नहीं है। बार क्वेश्चन सॉल्व करोगे, 2-3 बार उसको पढ़ लोगे तो वो कहीं ना कहीं दिमाग में बैठ जाता है। ये भी गलत है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। तो अगेन मोटिवेशनल वन, याद रखने का रहस्य अधिक पढ़ना नहीं है बल्कि सही समय पे दोहराना है। तो वो जो सही समय क्या है, हर स्टूडेंट के लिए, हर बच्चे के लिए, हर लर्नर के लिए वो चीज अलग अलग होती है। तो वो हमें आइडेंटिफाई करना है। व्हाट आई कैन डू इज आई कैन टेल यू द वे, लेकिन उसको इम्प्लीकेट कैसे करना है, कौन सा समय आपके लिए बेटर है, वो आपको डिसाइड करना है।
लेकिन अगर सच में, जैसा कि शुरुआत में बोला था कि अगर सपना देखा है तो उसको पूरा भी करना है, तो उसके लिए एफर्ट्स भी देने पड़ेंगे। ठीक है, छोटे छोटे स्टेप्स जो हैं वो बाद में बड़े सपने के जब पूरा होता है तब दिखाई देते हैं, तो हमको एफर्ट्स डालना पड़ेगा। तो थैंक यू फॉर द क्लास। आज हमने एक स्कीम पढ़ी। आगे आने वाली क्लास में हम लोग जो बेसिक साइंस होता है, बेसिक साइंस के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि नाउ अ डेज जो एग्जाम्स हैं उसमें साइंस की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है अलॉन्ग विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑल्सो। तो करंट को कैसे स्टैटिक के साथ आप लिंक कर सकते हो, दैट वी विल बी डीलिंग इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, सो थैंक यू सो मच। रिवाइज टुडे, राइज टुमारो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।